Okay, hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9 में chapter 3 coordinate geometry की exercise 3.2 का आज हम इंट्रो देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम। देखिए प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, कोऑर्डिनेट देखा था हमने, ज्योमेट्री के बारे में हमने देखा था। वहां कोऑर्डिनेट क्या होता था, एड्रेस होता था। हमने क्या ना उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, क्वेश्चन देखे थे, तो हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट को क्या ना रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम में भी क्या ना कोऑर्डिनेट ही आएंगे। कार्टेशियन सिस्टम क्या ना, इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभी देखिए कार्टेशियन सिस्टम को एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। देखिए एक्चुअली कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन क्या होता है, कार्टेशियन का मतलब क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसी प्रकार क्या ना एक कोई सी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है ना, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, उसमें उसका क्या होगा, कुछ एड्रेस होगा। तो उस एड्रेस को जो भी उसका एड्रेस होगा ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सारे एड्रेस को मिला के जो एक सिस्टम बनेगा उसको बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। आप लोगों ने क्या अभी तक नंबर लाइन पढ़ी है, आपने आप लोगों ने क्या पढ़ी है, नंबर लाइन पढ़ी है ना। तो देखो नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या ना जीरो होता है, जीरो का राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट में क्या होते हैं, इसके नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, ये क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्या हो गया, उसी सर इधर नेगेटिव, ठीक, ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और ये बीच में क्या होता है, जीरो, ये क्या है, जीरो का ओरिजिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, क्योंकि यदि आप लेफ्ट में जाओगे या फिर राइट में जाओगे सेंटर में पड़ेगा, तो वो सेंटर में रहेगा, तो अपन इसको क्या ना जीरो को ओरिजिन भी बोलते हैं। क्योंकि अभी ओरिजिन में इसके लिए बोल रहा हूँ, अभी हम जो कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे ना उसमें इसका हमको बहुत ज्यादा यूज होगा, तो हम इसको क्या ना ओरिजिन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना ये एक नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन के ऊपर अभी हमने क्या ना चैप्टर नंबर 2 में √2 को रिप्रेजेंट किया था, इरेशनल नंबर। नंबर लाइन के ऊपर क्या ना सारे नंबर होते हैं, ऑल रियल नंबर्स, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक है ना। तो सारे क्या ना इंटीजर्स, ये सारे नंबर लाइन पे ये नंबर्स होते हैं और हमने इसको रिप्रेजेंट भी किया था। अगर मान लीजिए मैं 3 की बात करूं कि पॉजिटिव 3 कहां पे होगा, आप बता दो उसमें पॉजिटिव 3 नंबर लाइन पे ये होगा। मैं बोलूं ये नेगेटिव 2 कहां होगा, आप बोल दोगे सर नेगेटिव 2 नंबर लाइन पे यहां पे होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था कि नंबर लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या ना ओनली वन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। मैंने डायरेक्ट क्या बोला कि भैया 2 कहां पे है, +2 या -2, बस ये चीज आपने पूछा कि आप 2 के बाद के साथ कौन सा +2 या -2, मैंने कहा +2, आपने कहा ये है, फिर आप मैंने कहा -2, आपने कहा ये है, एक ही इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता लगी यहाँ पे और आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, नंबर लाइन। यदि मान लीजिए मैं ऐसी नंबर लाइन को कुछ इस टाइप से बना दूं, ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इसके तो हो सकती है वर्टिकल नंबर लाइन। सपोज करो स्केल है, स्केल के ऊपर भी तो नंबर लिखे रहते नहीं लिखे, मैं स्केल को ऐसे रख दूं तो हॉरिजॉन्टल होगा, स्केल को ऐसा खड़ा कर दूं तो वर्टिकल हो गया। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऊपर क्या होंगे पॉजिटिव नंबर, नीचे क्या होंगे नेगेटिव नंबर, ये 0 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये भी तो नंबर लाइन है, ऊपर पॉजिटिव रहेंगे। हाँ ये ध्यान रखना, ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ऊपर हमेशा क्या रहेंगे पॉजिटिव, और नीचे हमेशा क्या रहेंगे नेगेटिव। ये ओरिजिन हो गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन की यदि हम बात करें तो कार्टेशियन प्लेन जो है ना ऐसी दो नंबर लाइनों से मिलकर बनता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इन दो नंबर लाइनों से मिलकर बनता है, आया समझ में। कार्टेशियन प्लेन हमेशा क्या होगा, दो नंबर लाइन से। अब दो नंबर लाइन देखो एक साथ मिल रही है, दो नंबर लाइन क्या ना एक साथ मिलेगी, तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक नंबर लाइन के ऊपर दूसरी नंबर लाइन रख दो, वो तो एक ही हो जाएगी। अब एक वर्टिकल रहेगी, एक हॉरिजॉन्टल रहेगी, एक वर्टिकल रहेगी और एक क्या रहेगी, तो देखो दो नंबर लाइन मिल रही, एक वर्टिकल रहेगी एक हॉरिजॉन्टल रहेगी। अब जब दो नंबर लाइन है, दो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो इसमें क्या ना कहीं दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। क्यों होगी,
जब दो नंबर लाइन को आप मिलाओगे ना तो दो नंबर लाइन क्या ना प्लेन पे ही रिप्रेजेंट होगी। जैसे दो नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन ये है और एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टली रहे, वो वर्टिकली रहेगी। ऐसा तो नहीं कि एक नंबर लाइन ये और दूसरी नंबर लाइन आपने ये लिख रख दी उसके ऊपर पैरेलल, कोई मतलब ही नहीं, वो तो एक ही नंबर लाइन हो जाएगी। अब जो दो नंबर लाइन रहेगी ना वो क्या रहेगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी। परपेंडिकुलर एक दूसरे क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि ये जो दोनों नंबर लाइन होंगे ना इनके बीच में आपका एंगल रहेगा ना हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। वो चाहे नंबर लाइन एसी हो, वो चाहे नंबर लाइन एसी हो, या फिर वो चाहे नंबर लाइन, बस ये दो कंडीशन हो क्या, एसी हो सकती है। बस ध्यान रखना हमेशा यहाँ पे जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दो नंबर लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या ना टू डायमेंशनल चीज की बात हो रही है। टू डायमेंशनल की बात हो रही है ना, एक लेंथ इस नंबर लाइन की, दूसरी लेंथ इस नंबर लाइन की। तो लेंथ और ब्रीथ का हमने क्या देखा था कि यदि टू डायमेंशन होते हैं, लेंथ होती है और ब्रीथ होती है, तो हम उसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन पे। प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ पर भी दो नंबर लाइन है। अभी तो एक बोर्ड है, सपोज करो एक नंबर लाइन ये है और दूसरी नंबर लाइन ये है। जब आप इसको प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे कुछ ऐसी दिखाई देगी कि नहीं देगी, तो ये देखो ये क्या एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब दो नंबर लाइन को यदि मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक प्लेन पे ही कर सकते हैं। किस पे, एक प्लेन पे ही रिप्रेजेंट होगी वो। यदि ये एक नंबर लाइन है, इसको तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा भाई ये नंबर लाइन है, मैंने बोल दिया मेरा हाथ एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 यहाँ पे +1 +2 +3 -1 -2। बट यदि आप दो नंबर लाइन ले रहे हो तो एक नंबर लाइन को ऐसे लेना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या ना नीचे देखो प्लेन की आवश्यकता हो रही है, प्लेन बन रहा है ना। तो जब भी दो नंबर लाइन की बात आएगी ना तो प्लेन की आवश्यकता होती है। और ये जो कार्टेशियन है ना, कार्टेशियन सिस्टम, वो दो नंबर लाइन मिलके ही बनाती है। अब क्या होता है, दो नंबर लाइन मिलके ही बनाती है। और दोनों नंबर लाइन कैसी होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इन दोनों को यहाँ पे ये क्रॉस करते ना एक दूसरे को, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। अब इसमें एक मेन और जो कंडीशन है वो यूजफुल कंडीशन ये होती है कि जो दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ना, वो इसके 0 और इसका 0 ये एक ही जगह इंटरसेक्ट होना चाहिए। ओरिजिन मतलब एक जगह होना चाहिए। ओरिजिन का मतलब कहाँ, जहाँ से उत्पत्ति हो रही है। आप इस नंबर लाइन पे चलोगे तो उसकी उत्पत्ति यहाँ से होगी, आप इस नंबर लाइन पे चलोगे तो उसकी उत्पत्ति ओरिजिन क्या रहेगा, यहाँ रहेगा। जब आप दोनों नंबर लाइन को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो भैया ओरिजिन तो दोनों का एक ही होना चाहिए ना, दोनों का ओरिजिन क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो आप इस नंबर लाइन को उठा के इस नंबर लाइन के ऊपर रख दो। जब आप इस नंबर लाइन को उठा के इस नंबर लाइन के ऊपर रखोगे तब क्या होगा, तब जो है ना ये जो ओरिजिन है इसका ओरिजिन और इस नंबर लाइन का ओरिजिन, दोनों के ओरिजिन जो है ना एक ही जगह पे आना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये जो इसका ओरिजिन है और इस नंबर लाइन का ओरिजिन दोनों एक जगह पे आने चाहिए। आ गए। अब यहाँ पे क्या ना ऊपर पॉजिटिव नंबर है, आपने ऊपर पॉजिटिव नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे नीचे नेगेटिव नंबर है, आपने नीचे नेगेटिव नंबर दे दिया। आया समझ में? अब आप देखो कि ये जो पूरा सिस्टम एक प्लेन के ऊपर है, ये पूरा सिस्टम क्या ना एक प्लेन के ऊपर है। तो ये प्लेन के ऊपर एक सिस्टम बन गया। अब ये जो सिस्टम है ना इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अभी सिस्टम नहीं बोलेंगे, अभी कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। कार्टेशियन सिस्टम कब बोलेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। अब ये सिस्टम ही है, कार्टेशियन सिस्टम ही है, बट वो सिस्टम क्या ना बहुत सी छोटी छोटी चीजें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलकर क्या ना सिस्टम बनाती है ना। हमने सिस्टम देखा भी था, जैसे अपने स्कूल है ये, तो स्कूल में क्या ना अपनी पर्टिकुलर 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है, सभी के अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो ये क्या ना पर्टिकुलर क्लास है, बट हम पूरी स्कूल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये पूरी क्या ना संस्था एक सिस्टम है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या ना ये कार्टेशियन प्लेन है। अब इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। अब प्लेन में बहुत सारी चीजें होगी, हम उसको क्या ना स्टडी करेंगे। उस सारी चीजों को स्टडी करने के बाद हम उस पूरे ग्रुप को अपन क्या बोल देंगे कि ये कार्टेशियन सिस्टम है। तो अभी फिलहाल ये है कार्टेशियन प्लेन। अभी क्या है, कार्टेशियन प्लेन हो गया ये, ठीक है। अब प्लेन नाम भी देखो वही है, कार्टेशियन प्लेन मतलब प्लेन के ऊपर है।
एक कार्टेशियन प्लेन है। अब ये कार्टेशियन प्लेन में देखो क्या है कि ये दो नंबर लाइन है, दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को क्या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों नंबर लाइनों का ओरिजिन जो है ना जीरो एक ही पॉइंट पे है। किस पे है? एक ही पॉइंट पे है ये। अब यहाँ से क्या होता है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया। अब कार्टेशियन प्लेन में जो दोनों नंबर लाइन होती है ना, इन दोनों नंबर लाइन को हम नाम देंगे। दोनों नंबर लाइन को हम क्या देंगे? नेमिंग करेंगे इसकी। नेमिंग क्या होती है? सबसे पहले तो देखिए ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली लाइन कौन सी है? वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हमेशा ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस वर्टिकली को वाई एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो होती है ना उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दो चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला ना, अपने इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलो, तो आप इसको y बोलोगे, इसको y बोलोगे, इसको x बोलोगे, इसको x बोलोगे, ये भी चलेगा। इस कंडीशन में यदि मान लीजिए आप इसको y बोल रहे हो और इसको x बोल रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो भी चलेगा। अभी आप चाहो ना इसको y बोल सकते हो, इसको x बोल सकते हो तो भी चलेगा, बट अभी कब चलेगा? जब अपन इसकी पूरी इसके हर पैरामीटर पे इसकी हम क्या ना स्टडी कर लेंगे ना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि स्टैंडर्ड में क्या ना, जनरल फॉर्म में कि इस हॉरिजॉन्टल को अपन x एक्सिस ही कंसीडर करेंगे और वर्टिकल को y एक्सिस ही कंसीडर करते हैं और आपको करना भी है। ऐसा इसके लिए करना है क्योंकि अभी जो कोऑर्डिनेट लेंगे ना, कोऑर्डिनेट के जो एड्रेस रहेंगे वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रहेंगे कि पहले हमको किसका एड्रेस लिखना है, बाद में किसका एड्रेस लिखना है, उससे आपको पता चलेगा। तो अभी जो बता रहे हैं ना बस उसको ध्यान में रखो कि हॉरिजॉन्टल को हम क्या ना एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हम इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये पूरी एक्स एक्सिस है और ये पूरी क्या है? वाई एक्सिस है। पर आप देखो कि यार ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड पॉजिटिव नंबर है और ओरिजिन के इस साइड नेगेटिव, तो इनका भी तो कुछ नाम होगा। नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव होगा। हम इसको बोलेंगे x, तो इसको बोलेंगे x डैश, इसको क्या बोलेंगे? x डैश। ओरिजिन से राइट बोलो लेफ्ट बोलो यार, अभी फिलहाल बोलो तो राइट ही होगा। लेफ्ट, ओरिजिन के क्या ना लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव नंबर है, सॉरी ओरिजिन के लेफ्ट में सारे क्या ना नेगेटिव नंबर है। तो ये ओरिजिन से यहाँ तक ये जो नेगेटिव नंबर है इसको हमने बोल दिया x डैश, और यहाँ से ओरिजिन के राइट में ये सारे नंबर क्या है? पॉजिटिव, तो हमने इसको क्या बोल दिया? x। तो अब एक चीज ध्यान रखना, आप यहाँ पे चाहो तो लिख लो, जो x होता है x को बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव देखो ये x एक्सिस के ऊपर है, टुकड़े की बात कर रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर है और पॉजिटिव मतलब यहाँ से इस साइड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से इस साइड की बात कर रहे हैं। तो देखिए सारे पॉजिटिव नंबर x एक्सिस के ऊपर है और सारे पॉजिटिव नंबर है, हम इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव x एक्सिस। क्या बोल रहे हैं? सेम इसी प्रकार x डैश ओरिजिन से इस साइड, या फिर आप ये चाहो तो ये लिख दो, ओरिजिन को वैसे हम क्या ना o से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये जो जीरो रहता है ना, जीरो नहीं रहता वो o रहता है, जीरो भी है o भी है। ओरिजिन मतलब जहाँ से उत्पत्ति हो रही जीरो होगा वो, तो उसको o से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए भी मान लीजिए मैं OX की बात करूँ, OX क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस। OX डैश क्या जाएगा? नेगेटिव, ये है नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। सेम इसी प्रकार y के साथ भी तो यही कहानी हो रही है। ओरिजिन के ऊपर देखो सारे पॉजिटिव नंबर है, ओरिजिन के नीचे देखो सारे नेगेटिव नंबर है, इसको y बोल रहे हो तो इसको y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? OY क्या है? पॉजिटिव,
पॉजिटिव वाई एक्सेस, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव y एक्सिस वाई एक्सेस, ठीक है। ओ वाई डैश क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन दो नंबर लाइन में से मिलकर बनता है, दोनों क्या ना एक वर्टिकली क्या ना परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या ना परपेंडिकुलर होती है। तो देखो परपेंडिकुलर होती है और दोनों जहाँ पे परपेंडिकुलर होती है ना, जहाँ पे जो पॉइंट होता है वो उन दोनों का क्या ना ओरिजिन होता है, उन दोनों का क्या होता है ओरिजिन। अब देखो ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और दोनों जहाँ पे एक दूसरे को क्या ना इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब ओरिजिन से क्या ना हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, ओरिजिन से राइट साइड एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें मतलब एक्स एक्सिस की बात करें तो ओरिजिन से राइट में, ओरिजिन से राइट साइड सारे क्या ना एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसके लिए हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ओरिजिन से राइट में एक्स एक्सिस के ऊपर जितने सारे नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, इसके लिए हम उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम इसी प्रकार ओरिजिन से ऊपर के साइड अप साइड में, अप साइड में क्या ना वाई एक्सिस होता है, ये पहले क्या ना वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, तो अप साइड जितने भी नंबर होते हैं ओरिजिन से ऊपर ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो हम इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, और ओरिजिन से डाउन में जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं तो हम इसको क्या ना नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। जब कभी भी आप कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन जब भी आप जिक्र करोगे ना वो तीनों यही चीज है, एक ही चीज है, और उसको बनाना हमेशा ऐसे ही है, जीरो के राइट पे पॉजिटिव नंबर लेने x के, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर लेना x के, जीरो के ऊपर साइड पॉजिटिव y लेना है और जीरो के नेगेटिव y लेना है। तो ये जो ना स्टैंडर्ड एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। 90 डिग्री का होना चाहिए। हाँ ये तो होनी चाहिए ना, ये तो पहली कंडीशन है कि ये जो ना 90 डिग्री होना ही चाहिए, दोनों का ना ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो ये होगा आपका कार्टेशियन प्लेन। आया समझ में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन हमने देख लिया, ये जो दोनों एक्सिस होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को हम एक्सेस बोलते हैं, एक्स वाई एक्सेस। एक्सेस क्या ना ये प्लूरल नेम है, एक्सिस का प्लूरल नेम है, एक्सेस मतलब दोनों है, एक्स एंड वाई दोनों का ना प्लूरल की बात हो रही है ना, एक्सेस मतलब दो चीज एक्स एंड वाई दोनों की यदि बात हो रही है तो उसको एक्सेस लिखेंगे, नहीं तो एक्सिस लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ना एक्स एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस लिखा है, ठीक है। अब यदि मान लो इसी एक्स एक्सिस को मैं ऐसे लिखूं, एक्स डैश ओ, एक्स डैश ओ मैं इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस का बोल रहा हूं, फिर ओ डैश एक्स, ओ सॉरी ओ एक्स। अब ये पूरी किसकी बात हो रही है, पूरी नंबर लाइन एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं एक्स एक्सिस। अब मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को लिखा, एक्स एक्सिस इसके लिए लिखा, मैं दो एक्सिस की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस की, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या ना एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ, या फिर ये भी लिख सकता हूँ एक्स डैश ओ एक्स क्या ना एक्स एक्सिस ही होगा, ये पूरी एक्स एक्सिस ही है। तो ये क्या ना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, वो थोड़ा देख लेना। आया समझ में? अब ये आपका कार्टेशियन प्लेन पूरा होगा, कार्टेशियन प्लेन आपको पूरा समझ में आ गया। अब कार्टेशियन प्लेन की हम क्या ना कुछ कंडीशंस देखते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर थोड़ा कंसीडर करो कि हम क्या ना किसी टीचर से पूछ रहे थे, ये कॉलम थी, ये रो था, ठीक है ना, आया समझ में? ये कॉलम थी, ये कॉलम था और ये रो था, और हम क्या ना कॉलम और रो को क्या ना एड्रेस लेकर किसी की भी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बता रहे थे। तो उसी प्रकार अब वो जो ना कॉलम एंड रो का कॉन्सेप्ट आएगा, वो अभी नहीं आ रहा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके कुछ कंडीशन बता दे रहा हूँ। क्या हो रहा है, ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस पूरे प्लेन को देखो कितने भागों में बांट रहा है, चार भाग में पार्ट में इसको क्या ना डिवाइड कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये चारों इक्वल पार्ट है। 90 वेरी गुड, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, तो चारों क्या ना इक्वल पार्ट है, चारों क्या है इक्वल पार्ट है। तो ये पूरा एक्स वाई प्लेन इसको जो ना चार भागों में, ये चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब देखो 4 इक्वल पार्ट में इसको क्या ना डिवाइड कर रहा है, कितने पार्ट में 4। तो 4 को मालूम अपन जैसे 2 को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, बाइनोमियल अपन ने पढ़ा था ना। हाँ
मोनोमियल मतलब 1, बाइनोमियल मतलब 2, ट्राइनोमियल मतलब 3, 4 क्वाड्रा क्वाड्रा होता ना। तो इसी का प्रकार में जो फोर्थ अपना होता है ना सफिक्स क्वाड्रा, तो क्वाड्रा को देखते हुए जो है ना इन चारों ये चारों इक्वल पार्ट है, इस एक्स वाई प्लेन के चारों इक्वल पार्ट है, तो इसको हम क्या ना क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। वो क्वाड्रेंट जो बोल रहे हैं उसी के लिए, क्योंकि चारों इक्वल पार्ट है ना उसके लिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट ठीक है। 4 इक्वल पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। अब ये बात क्या थी कि 4 क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा किस क्वाड्रेंट को क्या कंसीडर करना है, किस क्वाड्रेंट को क्या कंसीडर करना है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी क्वाड्रेंट की बात आए, आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है ना उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने को क्या ना हमेशा काउंट करना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, ऐसे की जगह ऐसे घड़ी ऐसे चलती है ना, तो आपको क्या करना है ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना यहाँ से क्या ना घड़ी की उल्टी दिशा में आपको हमेशा काउंट करना है। दिमाग में बैठा लो इस चीज को, क्योंकि जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे ना, अभी 10th में जाओगे 11th में जाओगे, तो वहाँ पे आपको क्या ना एंगल्स मेजर करने रहेंगे, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल, तो वो वहाँ पे क्या ना यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि जब भी एंगल्स की या फिर इस क्वाड्रेंट की बात आए तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, आप जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ गए, इसके एंटी क्लॉकवाइज चलना चालू कर दो, आप ऐसे चलोगे तो ये पहला क्वाड्रेंट पड़ रहा है, तो इसको बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इस साइड फिर आओगे तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब इधर आओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो ना एक्स वाई प्लेन किसी भी प्लेन को क्या ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उनको हम क्या ना क्वाड्रेंट बोलते हैं, 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, क्वाड्रेंट भी समझ में आया। अब क्वाड्रेंट समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया आपको, चलो ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो है ना कि सर ठीक है जो भी, पर हम पढ़ क्यों रहे हैं ये भी तो बताओ। आप बताते जा रहे हो, हम सुनते जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो क्यों पढ़ रहे हैं ना, इसका आपने क्या ना एप्लीकेशन सभी हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा है। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज अभी देखा था ना पिछली एक्सरसाइज में। हाँ कि वो टीचर सामने डेस्क लगी हुई है, टीचर खड़े हुए हैं, और टीचर क्या ना किसी एक स्टूडेंट की लोकेशन को बता रहे हैं। तो वो लोकेशन किससे पता चला? 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत लगी थी, एक कॉलम की एंड रो की। उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है फिक्स बता दे रहा था भैया ये स्टूडेंट यहाँ पे बैठे, ये स्टूडेंट यहाँ पे बैठे, उसकी लोकेशन ये है। तो उसी प्रकार हम क्या ना हमारे डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज होती है, मेजरमेंट करते हैं कि नहीं, किसी भी चीज को नापते हैं, खेत वगैरह को नापते हैं, जमीनों को नापते हैं, इन सब चीजों में यही इसी का यूज होता है। ये हाँ होता है ना, होता है। आप स्केल से किस चीज का मेजर कर रहे हो, इसी चीज का तो यूज हो रहा है। आपको स्क्वायर बनाना है, आप स्क्वायर कैसे बनाओगे? स्केल से बनाओगे ना भैया। इस साइड को भी आप 4 सेंटीमीटर लोगे, इसको भी 4 सेंटीमीटर लोगे, इसको भी 4 सेंटीमीटर लोगे, इसको भी 4 सेंटीमीटर लोगे। डायरेक्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं बनेगा, बना के देख लेना, इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब बताओ कैसे बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 4 ले लो, यहाँ से यहाँ तक 4 ले लो, यहाँ से यहाँ तक, चलो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 सेंटीमीटर ले लिया आपने, ये 4 सेंटीमीटर ले लिया आपने। इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, ये यहाँ पे काटेगा, ये बिल्कुल फिक्स स्क्वायर बनेगा, बनेगा बनेगा ही बनेगा। तो क्या ना किसका यूज हो रहा है? इसी XY प्लेन का यूज हो रहा नहीं हो रहा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये अभी कार्टेशियन XY प्लेन हो गया, इसमें 4 क्वाड्रेंट है। अब इन क्वाड्रेंट में क्या ना ये नंबर क्या लिखे हुए, नंबर का क्या लोचा। अब हम इस नंबर पे बात करते हैं। मैं इसको क्या ना सारे को रख कर रहा हूँ, और उसके बाद में फिर अब हम ये नंबर के बारे में कुछ सोचते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो नंबर लिखे, पहले नंबर लाइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। आपने नंबर लाइन पढ़ा है,
नंबर लाइन पे आपने क्या पढ़ा है कि ये नंबर लाइन का ओरिजिन होता है, और नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर होते हैं हर नंबर के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, मालूम है। और वैसे भी होना यार, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। ये 2 है ये 3 है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 1 यूनिट का। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इनके बीच का जो गैप होता है ना वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता ही होता है, हमेशा क्या होता है, चाहे कोई से भी दो नंबर हो, दोनों नंबर के बीच का जो जितना भी गैप है ना ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये सारे नंबर आपस में इक्वल है, ये दोनों नंबर सारे नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। ये वाले नंबर की डिस्टेंस के आपस में क्या है, इक्वल है। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा 9th में तभी हो 8th क्लास में ग्राफ पेपर देखा ना कि ये रखा है मेरे पास। हाँ तो ये रखा ना, देख मैं थोड़ा चार तो उसमें तो मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। आपने स्केल में देखा होगा कि स्केल में क्या होता है, स्केल में नंबर्स होते हैं ना, एक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर के बीच में 5-5 क्या ना मिलीमीटर के ऊपर डंडे होते हैं, 10 मिलीमीटर के, तो वो भी क्या ना उसका लेंथ पे क्या ना इक्वल होती है ना। पहले ग्राफ पेपर को देखो, ये जो ग्राफ पेपर है ना, ये आप ग्राफ पेपर देख रहे हो, इस ग्राफ पेपर में ये जितनी भी लाइन है ना, ये डार्क जो लाइन दिख रही है, सारी लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। सारे डार्क लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, इधर भी ये जो लाइन दिख रही है ना, इन सारे लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये ग्राफ पेपर ये सिर्फ कार्टेशियन प्लेन के लिए ही बनाया गया है। ये जो ग्राफ पेपर है ना इसी प्लेन के लिए ही बनाया गया है। लास्ट ईयर आया था, हर साल आएगा, वो तो हर साल आएगा। तो ये जो ग्राफ पेपर है ना ओनली इसी के लिए बनाया गया, इसी के लिए इसके लिए बनाया गया है कि आप किसी भी दो लाइन के इंटरसेक्शन पे जो ना ओरिजिन ले लो, अब ये सारा डिस्टेंस तो इक्वल है, आप उस पर नंबरिंग कर दो 1 2 3 जो इधर उस साइड कुछ भी नंबरिंग कर दो, तो उसी के लिए आपको क्या ना ये ग्राफ पेपर सिर्फ इसी चीज के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या ना, जब नंबर लाइन के बीच में जो है ये गैप इक्वल है दोनों नंबर लाइन के बीच में, कल हमने क्या पढ़ा था कि भैया एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट में हर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस था वो सेम था, 200 मीटर था ना। कुछ लाइन नॉर्थ साउथ जो हाईवे था उसके पैरेलल कुछ गलियां थी, कुछ गलियां वेस्ट ईस्ट वेस्ट रोड के जो पैरेलल थी कुछ गलियां थी। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई गलियां बना रहा हूँ। देखो ये क्या ना, मैंने क्या ना रोड्स बना दिए, देख रहे हो क्या? ठीक है, ये तो मैंने क्या ना कॉलम्स बना दिए, अब मुझे रो बनानी है। हाँ क्या बनानी है, रो। ये मैंने रो बना दी। चलिए यहाँ पर बनाना है मुझे। अब ये क्या बन गया, अभी आपने ग्राफ पेपर देखा, वो ग्राफ पेपर ही बन गया, ये तो बन गया ना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये सिटी का सेंटर पॉइंट है, ये सिटी का क्या है, सेंटर पॉइंट। कल आपको प्रॉब्लम ऐसी दी गई थी ना कि सिटी के सेंटर पॉइंट से दो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के दो रोड मेन हाईवे जा रहा है, ये मेन हाईवे गया और ये इसका सेंटर था। अब तो बोल रहा था इसके क्या ना 200 मीटर के गैप पे क्या ना इसके पैरेलल गलियां जा रही है, इन रोड के पैरेलल, तो ये चीज़ जा रही है। फिर हमने क्या ना एड्रेस की बात की थी, तो हमने बात की थी कि ये वाला एड्रेस क्या है, तो आपने बताया था कि E2 एंड यहाँ से S2, E2 एंड S1 ये बताया था ना, E2 और S1 बताया था। तो यहाँ पे भी आपको क्या ना, अब जो कोऑर्डिनेट होता है ना, जो कुछ भी पॉइंट होता है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी लाइन कुछ भी आप ड्रॉ करते हो, चाहे लाइन हो कुछ भी हो, वो जो है ना बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है। यदि मान लीजिए मैंने ये लाइन बनाई, ये मैंने क्या ना लाइन खींची, तो लाइन डायरेक्ट ऐसे नहीं बन गई है, इस पे क्या ना बहुत सारे पॉइंट मिलके इस लाइन को बनाते हैं। पॉइंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे